नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हो संतोष साथी यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक दुख है जो तुम्हारी जिम्मेदारी है और जो सुख है वो एक मालिक की कृपा है, मालिक का भेंट है। आनंद है वो एक मालिक का भेंट है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि जीवन में कुछ गलत कर बैठते हैं फिर रोते हैं। तो यार रो मत। रोने से क्या होगा? रोने से कुछ नहीं होगा। तू उसे सुधार, तू जवान है यार, तू कुछ कर यार। जिंदगी में रोएगा लोग ताना मारेंगे यार, लोग कहेंगे कुछ नहीं कर रहा है, जवान है, रो रहा है इतनी गलती करने के बाद। तू गलती करने के बाद रो मत यार। रोने से क्या होगा? तू जवान है, तू संघर्ष कर, उसे सुधारने की कोशिश कर यार। सुधार उसे, कोशिश कर, सुधर जाएगा। अगर तूने एक गलती कर ली फिर बाद में वही गलती दोबारा मत करना। चाहे दूसरी गलती हो जाए लेकिन वह गलती दोबारा मत करना। अगर इंसान पहली गलती दोबारा कभी मत करता, नहीं कर सकता, अगर न करें तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा दुनिया का व्यक्ति बन सकता है। अगर वही व्यक्ति एक ही गलती बार बार करता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। देखो दोस्तों, कुछ गलत होने के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है हमारे साथ में कि वो परिस्थितियां इतनी भारी पड़ जाती है कि हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता कि अब मैं क्या करूं। फिर हम क्या करते हैं, मन में कुछ गलत कदम उठाने के विचार आने लग जाते हैं। कुछ जिंदगी में बुरा ही बुरा नजर आता है। हम कहते हैं यार जिंदगी में कुछ नहीं मिला। हम सुसाइड करने के लिए भागते हैं कि यार मर जाएं, जिंदगी कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, मरने से कुछ नहीं होगा। एक बार की मैं आपको बात बताऊं कि एक बार एक व्यक्ति था जो आत्महत्या कर रहा था और संत ने उसे देख लिया। संत उसके पास गया, उसे बैठाया, समझाया। उसने कहा कि देखो, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, कभी मुझे सुख नहीं मिला है। ऐसी जिंदगी मेरे लिए कुछ काम की नहीं है। इस जिंदगी को मैं मिटाना चाहता हूं और मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। तो संत ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसने निश्चित कर लिया कि मुझे मरना है। संत वहां से चले गए। वहां जाने के बाद संत ने अपने शिष्य को भेजा। उस शिष्य को कहा कि उसको कहो कि आप तो मर रहे हो, तो जो आपकी जो आंखें हैं वो मुझे दे दो, आपको 1000 रुपए दूंगा। वो शिष्य गया उसके पास, उससे कहा कि आप तो मर रहे हो, आपने निश्चय कर लिया, तो जो आपकी आंखें हैं वो मुझे दे दो दोनों, और आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। क्योंकि आपने जिंदगी में 1000 रुपए कभी देखे ही नहीं। आप तो गरीब रहे हो, जिंदगी के बहुत बड़े गरीब हो, हमेशा रोते हुए रहे हो, तो आपको 1000 रुपए मिल रही है, ये सबसे बड़ा मौका है। आप आंखें दे दीजिए, आपको तो मरना ही मरना है, 1000 रुपए ले लीजिए। उसने कहा कि मैं मर रहा हूं तो क्या हुआ, आंखें थोड़ा ही दूंगा ना। उसने वापस भेज दिया उसको और वापस चला गया। फिर संत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और अपने शिष्य को वापस भेजा कि चलो वापस जाओ, उसको कहो कि 1 लाख रुपए कीमत दूं। वो वापस गया और उससे कहा कि आप तो मर रहे हो, आपने निश्चय कर लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ काम का नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं मरने से पहले आपकी आंख हम निकाल देंगे, आपको 1 लाख रुपए देंगे। उसने कहा कि आज मेरे पास मत आना वापस, मैं नहीं दूंगा आंखें नहीं दे सकता मैं। वो वापस चला गया संत के पास और संत मुस्कुराए और फिर वापस भेजा उसके पास। कहा उसको कहो कि 1 आंख दे दो और आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो वापस गया उसके पास, उसे कहा कि देखो, आप मर रहे हो, आपने निश्चय कर लिया, आपको तो मरना है, आपका शरीर यूं ही नष्ट चला जाएगा, लेकिन आपको मरने से पहले 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 1 आंख के। आंख हम आपको मरने से पहले निकाल लेंगे, आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तो उसने सोचा, उसने कहा नहीं दूंगा, मैं करोड़ रुपए मैं आंख नहीं दूंगा। आज के बाद ऐसी बेहुदी बात मेरे पास मत करना, वापस मत आना मेरे पास, चला जाए यहाँ से। वो आत्महत्या का उतार हो गया। वो भागता भागता संत के पास गया, उस संत को बात बताई। संत आए उसके पास। संत ने कहा, उसके पास बैठा और कहा देखो, मैंने आपके एक आंख की 1 करोड़ रुपए कीमत लगा दी, आपने निश्चित नहीं किया, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आपकी पूरे शरीर की कीमत कितनी होगी। आप कह रहे हो कि मुझे जिंदगी में मैं सबसे बड़ा इस दुनिया का गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं मिला है इस जिंदगी में। तो एक बार आप सोचो कि करोड़ कीमत आपने निश्चित कर ली लेकिन आप आंख नहीं दे रहे हो, तो आपका शरीर है जो कितने
का है, कितनी कीमत का है। उसको समझाया कि जो आपकी अंदर की चेतना है जो कह रही है कि आंख दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, वो चेतना कितने की है, उसकी कीमत क्या है। बहुत समझाया। देखो आपको यह समझ तो दी है ना प्रभु ने सोचने की, इससे अच्छा आप क्या लेना चाहते हो। तो दोस्तों जिंदगी के अंदर ऐसा ही होता है, जो एक दुख होता है वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जो आनंद होता है वो प्रभु की एक भेंट है, एक कृपा है कि जिंदगी में भगवान ने हमें सोचने समझने की, एक परखने की कृपा की है। हमें कुछ सब कुछ दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सब कुछ अंदर सोचने की समझने की चेतना है हमारे अंदर जागृत है, और जो हाथ दिए काम करने के लिए, चलने के लिए पैर दिया, सब कुछ दिया है। तो हम भगवान को कभी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। कहीं भी कमियां मत निकालना। ऊपर वालों ने सब कुछ दिया है आपको, एक बिंदु पे भेजा है, उस बिंदु से आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते। देखो कहीं उस बिंदु आपको, जब उस बिंदु पे भेजा उससे अपने आप को ऊपर पाओ, तो अपने आप को धन्यवाद करना कि मुझे उसने सब कुछ दिया है। अगर आप उस बिंदु को, अपने आप को नीचे पाते हो, तो ये समझ लेना कि कहीं मेरी गलती हुई है, मेरी चूक हुई है, मेरी भूल चूक हुई है, ये समझ लेना। और देखो इस जिंदगी में आपको ये शिकायत करने का कोई हक नहीं बनता है कि आप प्रभु ने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ नहीं दिया। आपके पास सब कुछ है। देखो आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज से आप शुरू जाइए, आपके अंदर सब कुछ है, सोचने की समझने की क्षमता है, सब कुछ है, हुनर सबके अंदर है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हुनर चाहिए, ज्ञान बहुत कम चाहिए, क्योंकि ज्ञान की तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक प्रकृति की व्यवस्था है जो आपको एक अपने आप मिल जाती है, जो आप जिस रास्ते पे चलते हो। तो आज से शुरू हो जाइए, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो गलतियां हो रही है उसको सुधारिए, उस गलती को सुधारने में लग जाइए और सचेत रहिए। अपना हुनर है उसको छिपने मत दीजिए, छुपाने की कोशिश करें। और आज के वीडियो में यही आपके साथ संदेश था। तो थैंक यू, धन्यवाद।